इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। दिल्ली में बहुत सारे मंदिरों में प्रातस्मरणीय पूज्य मुनिश्री हरिमिलापी जी का दिव्य विग्रह आपको मिलेगा। अद्भुत महापुरुष भाई, अद्भुत, क्या बात। अब तो पीढ़ी वो चली गई। कुछ माताएं जो वृद्ध माताएं थी उनके द्वारा दिए गए पद का बहुत पवित्र गान करती थी। हम जब आते थे दिल्ली में, अरे सरकार का विग्रह, अभी हापुड़ मंदिर में उनका ही विग्रह है। माई हो, क्या माई हो, कक्कड़ माई, वो भी कक्कड़ माई, क्या बात है साहब। हजारों मंदिर महापुरुष ने, और सब जगह सत्संग चलते, कभी शनिवार को कहीं मंगलवार को। ये क्या है? भगवान का दर्शन तो हमने किया नहीं, लेकिन भगत का दर्शन हो जाए तो हमने मान लेते हैं मोरे मन प्रभु यस विश्वासा, राम जीते अधिक राम कर दासा। हम भक्त को दर्शन कर लेते, समझते हैं भगवान का दर्शन हो गया। देव गुरु ने समझाया, भगत शिरोमणि भरत थे, जन डर पहु सुर पार। क्यों? मैंने आपको सुनाया ना, किसी पद पर भी बैठा व्यक्ति उसका भय जा ही नहीं सकता है, इसलिए भगत निरापद रहता है। जो पद पर बैठा है उसका भय समाप्त नहीं हो सकता। ये भी चेतना है, खतरा बना रहता है। भरत जी निरापद है। देव गुरु को समय लगा समझाने में देवराज इंद्र को। भरत जी सत्य प्रतिज्ञ प्रभु के अनुज हैं और देवहितकारी हैं। राम जी की राजाज्ञा के अनुसार ही वो निर्वाह करेंगे, अपनी बात कहेंगे नहीं। आप व्यर्थ में, अपने स्वार्थ में उत्पात बनाए हो मस्तिष्क में, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जब गुरुदेव बृहस्पति जी ने कहा तो देवराज भरत भैया के ऊपर पुष्प वृष्टि करके उनकी प्रशंसा करने लगे। मैं भी सम्मिलित हूं आपके भाव में। हाँ, अपने स्व में लगा व्यक्ति, उसको जैसे मौका अपने लाभ का दिखता है वो प्रशंसा करने लगता है, और जैसे अपनी हानि लगती है वैसे निंदा करने लगता है। लगती स्वयं को है, होना कुछ नहीं है। होना तो विधान सरकार ने बना दिया, भाई होना है। एक दिन मार्ग में वास हुआ यमुना तट पर। अगले दिन भगवान के दर्शन का प्रसंग है। भरत भैया को भगवान का दर्शन 9 दिन में समाज के साथ हुआ है। सब लोग रुके। पूज्यपाद गोस्वामी जी प्रभु के आश्रम पधारे। वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन, सहित समाज भरत जनुआ, नाथ वियोग ताप तन ताय। ब्रह्मवेला में उठकर मां ने प्रभु को एक ब्रह्म भाव का स्वप्न सुनाया। प्रभु, आज भोर में मैंने एक सपना देखा है। क्या? मलिन भाव पूर्वक भैया भरत वन में आ रहे हैं, साथ में माताएं भी हैं, लेकिन माताओं का वेश मंगल नहीं है। प्रभु ने सपना सुना तो लक्ष्मण भैया से कहा, भैया स्वप्न का फल उत्तम नहीं जान पड़ता है, चलिए भगवान शिव का पूजन करें। भगवान ने मां को प्रतोष किया, मंदाकिनी स्नान किए, पार्थिव शिवेश्वर का पूजन किया। पार्थिव शिवलिंग की सेवा के बाद भगवान आश्रम पधारे। ऋषि मुनि लोग सत्संग हेतु उपस्थित भये। भगवान ने सबको वंदन किया, सबको उचित आसन दिया, और जैसे ही प्रभु सत्संग में गति करने बैठे, बाबा ने देखा सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय, नभ दूरी खग मृग भूरि भागे, निकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलो
अभी विराजे ही थे सम्मान पूर्वक, उत्तर दिशा से पक्षियों की उड़ने की आवाज आई, पशुओं की टाप आई। भगवान चकित हुए, क्योंकि इतने दिन से तो ऐसा कभी भया नहीं, लगता है स्वप्न का विचार आ गया। इतने में कोल किरातों ने आकर यह समाचार सुनाया। क्या? चतुरंगणी सेना आ रही, आश्रम की ओर बढ़ रही। यमुना जी के तट से चलकर मध्य में विश्राम हुआ है। प्रिय कायाना सुनत समंगल भय, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह तुलसी भरे स्नेह जल। सुमंगल बहन, क्या भैया भरत आ रहे हैं, आपको अपने प्रिय की आगमन की सूचना कितनी विह्वलता प्रदान कर देती है। भैया आ रहे हैं, ऐसा सोचकर मेरे प्रभु के नेत्र में प्रेम अश्रु आ गए। बाबा ने केवल अश्रु देखा, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह ने तुलसी भरे स्नेह। प्रेम अश्रु भर गए, लेकिन भगवान ने अपने पट से संभाला। इतने में एक भील दौड़ता हुआ आया और कहा, प्रभु जो आ रहे हैं उनका स्वरूप ऐसा है, विशाल सेना, ऐसा ऐसा समाज। भगवान भी भैया के प्रेम में डूबे ही थे कि संदेशा पाकर और सोच में चले गए। क्यों? सोचने लगे कि मैं जब आज्ञा दे आया था कि अयोध्या के राज समाज का संहार करिएगा, तो भरत जी वन में क्यों आ रहे? भरत स्वभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावत नाहि। भरत जी का स्वभाव क्या है कि भरत जी भगवान के अलावा कुछ सोचते ही नहीं, भगवान की ही आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान जो कहेंगे वो। लेकिन भरत जी का प्रभु में बड़ा आदर भाव है, प्रभु का बड़ा लाड़ है। अगले क्षण भगवान को उपाय प्राप्त हुई। समाधान तब भायः जाय, भरत कहे महु साधु समाधान तब भायः जाय, भरत कहे महु साधु। समाधान क्या मिला? प्रभु को यह प्राप्त हुआ, भरत जी मेरे कहने में रहते, साधु हैं, सयाने मने जो कहा जाए उसको समझते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं यदि हमारा अनुज हमारी बात समझ लेता है। क्या नहीं होगा, लक्ष्मण जी बहुत कुछ बोल गए। आकाशवाणी ने लखनलाल की प्रशंसा करते हुए यूं कहा, जागो भाई मगन गगन बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, लखन बाहुबल
आकाशवाणी लक्ष्मण जी के भुजाओं के बल की प्रशंसा की, लेकिन क्या बोली, हे तात, आपके प्रताप और प्रभाव को कौन नहीं जानता है, परंतु अनुचित उचित का विचार करते हुए ही बल का प्रयोग दर्शन कराना चाहिए, चाहे जहाँ नहीं। देखिए, आवेश भी जीवन में हो ना तो अकारण नहीं प्रयोग करना चाहिए। आवेश अकारण प्रयोग करने से अपना ही बल क्षीण होता है। विचार करना चाहिए। पंचतंत्र में आपने बच्चे की मां नेवले की कहानी सुनी होगी। सर्प दंश करने बच्चे को आया तो नेवले ने सर्प को मार दिया और मेरी स्वामिनी प्रसन्न होगी इस भाव का स्मरण करके द्वार पर जा करके बैठ गया। अपने हाथ से मुंह पर फिराने लगा। घड़े में जल लेकर माँ आई बच्चे की, उसने देखा, उसने कल्पना लोक में अपने को ले लिया। अरे लगता है मेरे बच्चे के साथ घात कर दिया। वो भरा जल नेवले के सिर पर रख दिया। अंदर भाग कर गई, देखती ये तो सर्प को मार दिया नेवले ने। अरे मेरे से तो बड़ा अपराध हो गया, मैं कितनी पापिनी हूँ, मैंने क्या कर दिया। लगी त्राय त्राय करने, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। इसलिए अनुचित उचित कुछ भी हो उसको विचार करके व्यवहार करना चाहिए। अकारण आवेश करने में शक्ति क्षीण होती। प्रभु ने भी भरत जी को संभाला और कहा, भैया अपराध उससे होता है जिसने संत सभा का सेवन नहीं किया है, जिसने सत्संगति प्राप्त नहीं की है, जिसको धर्म पथ का बोध नहीं है। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच जमहु सुनान देसा। भरत ही हो इन राजमद, विधि हरिहर पद पार। कबहु की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसा। भरत जी को ये तो राजपद है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के पद को प्राप्त करके भी राजमद कदापि नहीं आ सकता। क्यों? क्या सिरके की कुछ बूंदें क्षीर सिंधु का विनाश कर सकती हैं अथवा घुंघुचियां कर सकती हैं? सीकरनी नहीं, कदापि नहीं। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।